पाकिस्तान तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तमाम तरह के संकेत दे ही रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अगर अंदरूनी हालात का जिक्र किया जाए, चाहे वो केपी का जिक्र करें, हम पीओके का जिक्र करें, हम बलूचिस्तान का जिक्र करें, हम खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र करें, आखिर पाकिस्तान की ये स्थिति परिस्थिति है क्या कहती है? देखिए मनोज जी, मसाइल हर जगह होते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी यकीनन मसाइल हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान कोई अनोखा मुल्क है जिसके अंदर ऐसे मसाइल हैं। हमारे हमसाया देशों में भी हैं, दुनिया भर में है। सिर्फ हमारे हमसाया देश ही क्या, अमेरिका से लेके रशिया तक हर जगह पे ऐसे मसाइल चल रहे होते हैं। और कहीं पे ये है कि उनको बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज़ कर दिया जाता है, कहीं पे उनका पता भी नहीं चलता। उसी तरह के मसाइल का यकीनन पाकिस्तान को भी सामना है और वो चल रहे हैं। इसी तरह जैसे आपने अभी बात की है, ख़ासकर टीटीपी के हवाले से और तालिबान के हवाले से, कि उन्होंने दरियाए काबुल जो है उस पर भी डैम बनाने का एक फ़ैसला किया है। तो दरियाए काबुल जो है बेसिकली ये चित्राल से निकलता है और चित्राल से होता हुआ फिर ये अफ़गानिस्तान जाता है, वहाँ से फिर ये वापस पाकिस्तान में एंटर हो जाता है। यानी कि अगर वो इस तरह की कोई कोशिश करते भी हैं तालिबान, क्योंकि एक तो इसका जो पानी है ये हिस्टोरिकली तारीखी हवालों से भी ये बेसिकली इंडस जो रिवर है उसका मावन दरिया है, उसका साथी दरिया है, उसको आके पुर करता है। जिस तरह उसमें दरियाए कुल्हार गिरता है इसी तरह ये भी गिरता है। और दरियाए काबुल के बारे में तो एक रिसर्च हमारी ये भी है कि सरस्वती दरिया जिसका जिक्र किया जाता है वेदों में भी अक्सर, वो बेसिकली दरियाए काबुल के बारे में ही है। ये एक और रिसर्च है, ये एक अलग बात, क्योंकि हम यहाँ पे हिस्ट्री पे बहस नहीं कर रहे। तो एक इसके बारे में ये भी कहा जाता है। तो ये दरिया बेसिकली जो है ये पाकिस्तान के इलाकों को ही, मौजूदा पाकिस्तान के इलाकों को ही सैराब करता है और इन्हीं इलाकों में इसका पानी यूज होता है और यूज हो सकता है। अगर इसके साथ छेड़छाड़ करके जबरदस्ती पानी रोकने की कोशिश भी की गई या किसी और साइड पे ले जाने की भी कोशिश की गई, तो उसका नतीजा भी वही निकलेगा जो पहले निकलते हैं जब इस तरह की कोई हरकत की जाती है। तो ये एक खामखा की वो एक जिद टाइप कोशिश है जो अफगान करना चाह रहे हैं। हालांकि ये एक हकीकत है कि ये जितने इलाके से ये दरिया गुजरता है ये हिस्टोरिकली हमेशा से पंजाब का, लाहौर दरबार का ये हिस्सा रहे हैं। तो वो तो कामयाब होगी नहीं, वो सिर्फ छेड़छाड़ कर रहे हैं, शरारत कर रहे हैं। दूसरा, आपने टमाटर का जिक्र किया, तो बेसिकली अफगानिस्तान के साथ जो ट्रेड है वो हमने बंद की हुई है, पाकिस्तान ने बंद की हुई है। जी। और अगर एक आध चीज महंगी हो भी रही है तो उसका कोई इतना इशू नहीं, बहुत सी चीजें बहुत ज्यादा सस्ती हो रही हैं सिर्फ अफगानिस्तान के साथ ट्रेड बंद होने से, क्योंकि उसका हमें बहुत ज्यादा नुकसान है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के नाम पे जितना सामान आता है, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर तो उसकी पता नहीं, वहां तो ट्राइबल सिस्टम है, उन्होंने बड़ी सख्ती की हुई है, लेकिन वो ऐसी ऐसी चीजें मंगवा रहे होते हैं कॉस्मेटिक्स के नाम पे, होम अप्लायंसेस के नाम पे, जो वहां पे यूज ही नहीं हो सकती। वो सारी की सारी अल्टीमेटली दोबारा स्मगल होकर पाकिस्तान आती हैं और हमें उसका नुकसान होता है बहुत ज्यादा। जो हमारा बिजनेसमैन है, वो जाहिर बात है कि वो इतना भारी टैक्स जब दे रहा होगा, जब गवर्नमेंट को उसने टैक्स देना है, चीज लेनी है, मंगवानी है, सेल करनी है, अगेंस्ट उसके दूसरी तरफ बगैर टैक्स की चीज आ जाएगी तो उसका नुकसान भी हमें ही है। तो इसलिए ये तो बहुत से फायदे हमें हो रहे हैं इनके साथ बॉर्डर बंद करने से। तो बाकी रहा मामला ये वाला कि जो सूरत हाल है, आपने बात की बलूचिस्तान की या दूसरे इलाकों की, तो यकीनन वहां पे कुछ ऐसे मामला हैं, लेकिन उनको कवर किया जा रहा है और बड़ी तेजी से कवर किया जा रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो हो रही है। और जितनी तेजी के साथ उनको खत्म किया जा रहा है, अभी आज ही रिपोर्ट्स आ रही थी उनका एक और कैंप जो है वो खत्म कर दिया गया है, वो उड़ा दिया गया है, वहां पे मिलिटेंट्स मारे गए हैं सारे। तो ये जल्द इस पे काबू पा लिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान कोई सीरिया की तरह का या लीबिया की तरह का मुल्क नहीं है, प्रोफेशनल आर्मी ना हो। पाकिस्तान दुनिया की एक बड़ी प्रोफेशनल आर्मी रखता है, तो इसलिए ये हालात जल्द काबू में आ जाएंगे। ये सारे के सारे काबू में आ जाएंगे। संजय कुलकर्णी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। संजय कुलकर्णी साहब, अगर देखा जाए तो 9 से 18 अक्टूबर के बीच में करीब 37 लोग मारे गए हैं, 500 के आसपास घायल हो चुके हैं। और ये जो तलखी है, ये तनाव जो है, ये तनाव अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हुआ है, उसके हालात कहाँ तक आ चुके हैं? अब जो कुनार नदी पर जो डैम बनाने की बात हो रही है उसको, वो भी एक निकल कर आ चुका है। आसिफ मियाँ साहब कह रहे हैं कि साहब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है,
ट्रेड में पाकिस्तान को भी फायदा हुआ है। टमाटर जरूर महंगा हुआ है लेकिन बाकी सारी चीजें सस्ती हो गई हैं। लेकिन कुनार नदी और चित्राल नदी के बारे में हम भी जिक्र करेंगे, लेकिन इन तमाम परिस्थितियों को लेकर आप क्या देखते हैं संजय कुलकर्णी साहब? क्या आने वाले समय में पाकिस्तान की ये जो टकराट है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा को लेकर हो या फिर टीटीपी को लेकर हो या फिर पीओके को लेकर हो, ये पाकिस्तान के लिए बड़ी परेशानी पैदा कर सकता है, अंदरूनी हालात खराब कर सकता है, या पाकिस्तान सक्षम है, निपट लेगा? बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। जी और मैं कहूँगा आसिफ भाई ने जो कहा वो उनके देश की समस्या है। मैं भी ये कहूँगा कि उनकी अंदरूनी समस्या है। जो भी पाकिस्तान के अंदर हो रहा है उनकी अंदरूनी समस्याएं हैं, और ये अंदरूनी समस्याएं जो है पाकिस्तान की, वाकई पाकिस्तान को ही परेशान करने वाली समस्याएं हैं। क्यों? क्योंकि बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जिस प्रकार से लगातार, मैं कहूँगा बलूचिस्तान में वो खुदर में जाकर के जिस प्रकार से उन्होंने हमले किए हैं, और खासकर जो सीपीईसी को लेकर के जो 18 वहां से अगवा कर लिए उन्होंने लेबरर्स को, ये साफ दर्शाता है कि बलूचिस्तान के अंदर जिस प्रकार से पाकिस्तान ने कंप्लीट सीपीईसी ऑब्वियसली आउटसोर्स कर रखा है चीनियों को, और जो चीनी जो वहां पे काम कर रहे हैं वो बलूचिस्तान के रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये लेकर के जो अनबन है बलूचिस्तान में, वो पाकिस्तान खुद ब खुद जानता है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की फौज जो है एक प्रोफेशनल आर्मी है, लेकिन उसमें तकरीबन 95% से ज्यादा पंजाबी है, और ये पंजाबी जो है जिनके बरखिलाफ एक आवाज उठाई जाती है बलूचिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा को लेकर के, और खैबर पख्तूनख्वा में सिंधियों के बीच में आप देखिए खैबर पख्तूनख्वा, तब खैबर पख्तूनख्वा 2018 में जब मिला फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया के साथ, ये बिल्कुल भी उन्हें पसंद नहीं था, क्योंकि पाटा प्रोविंस में लगातार ये जो लोग हैं, ये जो अपने ट्राइबल होने के नाते वो अपने वहां वो किसी की सुनते नहीं है। उनका अपना ही कानून है, उनका अपना ही तौर तरीका है। वो मैं कहूँगा दशकों से वो वैसे ही रहते आया है। खैबर पख्तूनख्वा अपना ही कानून, अपने ही तरीके से रहने वाले लोग हैं। तो अगर पाकिस्तान ये सोचता है तो इनको मिला करके करे, और पाकिस्तान ने परेशानी, मुझे पूरा यकीन है कि आसिफ भाई माने ना माने जैसे भी कहे, क्योंकि पंजाबियों का जो एक तरीके से वर्चस्व है पाकिस्तान के अंदर, वो कहीं ना कहीं पर ना ही पश्तूनों को मंजूर है खैबर पख्तूनख्वा में, ना ही बलूचियों को मंजूर है बलूचिस्तान में, चाहे वो कुनार नदी को लेकर के हो। अब पानी कोई रोका इतना आसान से रोका नहीं जा सकता, लेकिन जब चाहे तब नहीं अगर दिया जाए उस पानी को तो परेशानी तो होगी, आज नहीं तो कल होगी। तो अब महंगाई आज नहीं तो कल होगी। अब पाकिस्तान के अंदर जिस प्रकार से महंगाई है, अगर पाकिस्तान में जिस प्रकार से तहरीके लबैक पाकिस्तान लगा हुआ है, वो पाकिस्तान की ही फौज का एक मैं कहूँगा अंग था, जिन्होंने उसको पूरा का पूरा कोशिश की उठाने की। उन्होंने ही पाकिस्तान का जो नजरिया देखा, जिस प्रकार से उन्होंने देखा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ट्रंप के साथ खड़े हैं और जिस प्रकार से वो इजराइल के साथ खड़े दिख रहे हैं, उन्होंने देखा फिलिस्तीनियों को लेकर के पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ वो खुद जानते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में केकेपी में टीएलपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो खैबर पख्तूनख्वा का है, वो कहते हैं नहीं जी ये तो तालिबान के साथ मिलकर के हमारे देश के ऊपर हमला कर रहा है और इसके पीछे हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान कहाँ है? उन्हीं के दोस्त ट्रंप ने क्या कहा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे हमला किया। वो खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे हमला किया, जिसके लिए वो परेशानी हो रही है। अब अफगान के साथ जिनको वो सोच रहे थे कि 2021 के बाद अफगानिस्तान जो है वो उनके हाथ से खाना खाएगा, कैसे हो सकता है? अफगानिस्तान का अपना अस्तित्व है, अफगानिस्तान की अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी का हिसाब है। उनको डुराइन लाइन लेकर के आज तक उन्होंने माना नहीं कि ये कोई लाइन है, और वो सही बात है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जो बनाई थी इंडस रिवर को लेकर के, मकसद ही ये था कि ईस्ट ऑफ इंडस रिवर और वेस्ट ऑफ इंडस रिवर, ब्रिटिश इंडिया ने अपने आप को रूसियों से बचाने के लिए अफगानिस्तान एक बफर प्रोविंस बनाया, जिसके लिए उन्होंने डुराइन लाइन ड्रॉ की, यानी कि स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ये कोई टेरिटोरियल बाउंड्री नहीं है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, और उसमें उन्होंने पश्तूनों को डिवाइड किया, जिससे कि आंख और कान ब्रिटिश इंडिया के दोनों तरफ रहे। तो पाकिस्तान ऑब्वियसली 1947 के बाद उन्होंने डुराइन लाइन को बना दी, जो आज तक पश्तून नहीं मानते। तो वहां तालिबान नहीं मानता है, वहां तहरीके तालिबान पाकिस्तान शरिया लाना चाहता है अपने प्रोविंस के अंदर। वो कहते हैं हमारे यहाँ पे कोई दखलंदाजी नहीं देगा, आज तक नहीं दी, 2018 के बाद क्यों देंगे? तो ये जो अनबन पाकिस्तान की है उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन पड़ोसी होने के नाते जिस प्रकार से वो कह रहे हैं,
कि उनकी प्रोफेशनल आर्मी है, तो प्रोफेशनल आर्मी की पत्नियां उतार करके गाड़ियों में लेकर के उनको खींच करके ले जाना, तो ये तो बुरी बात है। और यही कारण है कि आज की तारीख में जिस प्रकार से तालिबान या तहरीके तालिबान पाकिस्तान या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या तहरीके महवेज पाकिस्तान जिस प्रकार से सिक्योरिटी पिछले साल 2024 में मनोज भाई 59,700 ऑपरेशन, जो पाकिस्तान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं जानता हूं, उन्होंने खुद कहा 59,700 ऑपरेशन किए, जिसमें 1600 लोग मारे गए, जिसमें 680 फौजी थे। आप समझ सकते हैं, ये 2024 का बता रहा हूं मैं। 2025 में ऑलरेडी 700 फौजी मारे गए, अभी तो अक्टूबर का महीना है। तो ये हालात बहुत गंभीर हैं। हमें पाकिस्तान सोचता है कोई नहीं, ये तो सब जगह होते ही, हमारे यहाँ पे भी हो रहे हैं, इसमें बड़ी बात क्या है? तो उनके अंदरूनी मामला है, उसमें कोई शक नहीं है, उनका अंदरूनी मामला है। पर लगता है हालात खराब है, और ये खराब हालात को देखते हुए जिस तरह से बांग्लादेश बना 1971 में, ऐसे ना हो जाए कि बलूचिस्तान अलग बन जाए, खैबर पख्तूनख्वा अलग बन जाए, सिंध अलग हो जाए और पंजाबी अपना छोटा सा राज्य लेकर के बैठे रहे, और फिर उन्हीं को परेशानी होगी। क्योंकि ये जो राज्य है, चाहे बलूचिस्तान है, मिनरल्स कहाँ है, क्यों चीनी लोग, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा आपने संजय जी। और इस बीच ये जो घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम में हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। का गुनाह टीटीपी बीएलए ने किया तबाह, टीटीपी का हमला घनघोर, बलूचों की आजादी का भी शोर, टीटीपी बीएलए की ललकार, घुटनों पर शहबाज सरकार। पाकिस्तान में टमाटर 600 रुपये किलो बिक रहे हैं, दाम 400% बढ़ गए, क्योंकि अफगानिस्तान से विवाद के चलते क्रॉसिंग बंद हो गई। कुछ दिन पहले यही टमाटर 50 से 100 रुपये किलो बिक रहे थे। पाकिस्तान के लिए एक और सदमा यह है कि भारत के बाद अब अफगानिस्तान भी पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी को रोकने के लिए डैम बनाने की तैयारी कर रहा है। अफगान सूचना मंत्रालय ने गुरुवार को एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। तालिबान के सर्वोच्च नेता मावलवी हिब्बतुल्लाह अखुंदजादा ने कुनार नदी पर जल्द बांध बनाने का आदेश दे दिया है। ये दोनों खबर इसलिए जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान को अपनी जनता की चिंता ही नहीं है, लेकिन वह बलूचिस्तान पर जुल्म करने की सोचता है, वह अफगानों पर हमला करने की सोचता है, वह टीटीपी पर कहर बरपाना चाहता है। लेकिन उल्टे पाकिस्तान पर टीटीपी ने फिर बड़ा हमला कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में दोहरे बम धमाके हो गए हैं, जिसमें 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है और कई घायल हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हंगू शहर में दोहरे बम धमाकों की घटना हो गई। यह हमला उस समय हुआ जब पुलिस बल उग्रवादी विरोधी गश्त पर थे। प्रांतीय पुलिस प्रमुख इंस्पेक्टर जनरल जुल्फिकार हामिद के अनुसार पहला धमाका हंगू के एक पुलिस चेक पोस्ट पर किया गया। विस्फोट इतना भयंकर था कि आसपास के घरों की खिड़कियां टूट गई और पास खड़े कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। पहले धमाके के तुरंत बाद घटनास्थल पर पुलिस और बचाव दल पहुंच गए, तभी दूसरा ब्लास्ट हो गया। दूसरा धमाका रिमोट कंट्रोल डिवाइस के माध्यम से किया गया ताकि सुरक्षा कर्मियों और बचाव दल को वो निशाना बना सके। स्थानीय मीडिया और अधिकारियों के मुताबिक धमाकों में मारे गए पुलिसकर्मियों में हंगू के एसपी ऑपरेशंस असद जुबैर भी शामिल हैं। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत की खबर है। इसके अलावा 2 अन्य पुलिसकर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई। अभी तक किसी ने भी इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के शामिल होने की संभावना जता रही है। हंगू और उसके आसपास का इलाका लंबे समय से उग्रवादियों का गढ़ माना जाता रहा है। यह हमला पाकिस्तान की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के लिए गंभीर चेतावनी है। टीटीपी के इसी महीने इतने हमले हो गए कि पाकिस्तान की कमर टूट गई। पाकिस्तान में हालात इतने खराब हैं कि इस साल के पहले 9 महीने में हुए हमलों में कम से कम 2400 पाकिस्तानी सेना के जवान मारे गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में लगातार हमले हो रहे हैं।
पाकिस्तानी सेना के लिए दिक्कत ये है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान अब करीब करीब हाथ से निकलते जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सुहेल अफरीदी जैसे नेता खुलकर कह चुके हैं कि अब ग्रैंड जिरगा बुलाकर लोग खुद फैसला करना चाहते हैं। उनका संदेश साफ है कि पाकिस्तानी सेना से उनका भरोसा उठ चुका है और लोग तंग आ चुके हैं। जानकार चर्चा करते हैं कि पाकिस्तान की सेना के लिए डॉलर ही सब कुछ है और इसके लिए वो कुछ भी कर सकती है, भले ही देश क्यों न जल जाए। वजीरिस्तान से टीटीपी ने पाक आर्मी के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू करने का ऐलान कर दिया है। स्थानीय स्रोतों के अनुसार टीटीपी ने आधुनिक और भारी हथियार, उन्नत संचार उपकरण और नई वर्दियां अपनाई है, जिससे संगठन के और ताकतवर होने के संकेत मिल रहे हैं। टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम में हुए हमले का नया वीडियो भी जारी किया है। वीडियो में टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना के हथियार और वाहन कब्जे में लेने का दावा किया। 8 अक्टूबर के इस हमले में टीटीपी के अनुसार 22 सैनिक मारे गए थे, जबकि पाकिस्तानी सेना ने 11 मौतों की पुष्टि की थी। टीटीपी के बड़े कमांडर काजिम ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को खुली चुनौती दे दी। काजिम ने कहा, अगर तुम मर्द हो तो मैदान में आकर हमसे लड़ो, अपनी मां का दूध पिया है तो सामने आओ। इस बयान से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। पाकिस्तानी अधिकारियों ने कमांडर काजिम को पकड़ने के लिए 10 करोड़ रुपए के इनाम की घोषणा भी की है। दूसरे वीडियो में देखिए किस तरह पेशावर हाईवे को टीटीपी ने अपने कंट्रोल में ले लिया और अब फौजी वाहन भी उधर जाने को तैयार नहीं हैं। तो पाकिस्तान का ये हाल है। उधर बलूचिस्तान में बीएलए, बीआरजी, बीएलएफ ने पाकिस्तानी आर्मी का जीना मुहाल कर दिया है, क्योंकि पाक आर्मी निर्दोष बलूचों को गायब कर रही है। पिछले एक सप्ताह में ही कई बलूच गायब किए गए, एक की तो शत विशत लाश भी मिली है। पाकिस्तानी पत्रकार और परमाणु भौतिक विज्ञानी शिक्षाविद परवेज हुडभॉय पाकिस्तान के कब्जे और संसाधनों के दोहन की कड़वी सच्चाई बताते हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि बलूचिस्तान पाकिस्तानी कब्जे में है। इस वक्त बलूचिस्तान पर कब्जा है, बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कब्जा है। मैं 2 हफ्ते पहले वहाँ गया था, तो उधर जाते ही आपको नज़र आता है कि हर जगह चेक पोस्ट बने हुए हैं, जो पहाड़ियाँ हैं उनके ऊपर मोर्चे हैं, किले बने हैं और उधर रेंजर्स खौफ से छुपे हुए हैं। इधर पाकिस्तानी सेना के जुल्म का बलूच लड़ाके करारा जवाब दे रहे हैं। गुरुवार को बलूच लड़ाकों ने अलग अलग घटनाओं में 2 पुलिस कर्मियों समेत 3 सुरक्षा कर्मियों को मौत के घाट उतार दिया। नोशकी में गश्त के दौरान अज्ञात हमलावरों ने 2 पुलिस कर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार गोलीबारी के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। उन्होंने बताया कि एक अन्य घटना में केच इलाके में एक बारूदी सुरंग में विस्फोट होने से एक सुरक्षा अधिकारी की मौत हो गई। पाकिस्तान कुछ भी कर ले, बलूच आज़ादी से कम कुछ भी नहीं मानने वाले हैं। अगर बलूचों पर जुल्म बढ़ा तो पाकिस्तानी सेना की कब्र खुदनी तय है। सवाल ये भी है कि जिस तरह पाक सेना का कपटी वेश सामने आता है, अगर बलूचों पर जुल्म बढ़ा तो पाकिस्तानी सेना की कब्र खुदनी तय है। और जिस तरह से पाक आर्मी का कपटी वेश सामने दिखता है, जिस तरह से वो बलूचों पर जुल्म करती है, उससे यही लगता है कि एक और बांग्लादेश शायद तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं।